Assalamualaikum student. I hope you are doing well. Today I will discuss the short question answer of chapter 1 9th class chemistry. First one question is, why is there a need to divide chemistry into many branches? Give three reasons. ये केमिस्ट्री की ब्रांचेज में डिवाइड करना क्यों जरूरत महसूस हुई, ठीक है। उनकी तीन वजूहत थी। तो आंसर है टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। क्या कहता है कि केमिस्ट्री का जो एक सब्जेक्ट था वो डिस्कवरी की वजह से, इन्वेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो उसको स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि एक खास पहलू के ऊपर, स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री को कई ब्रांचेज में उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसी ब्रांचेज? फॉर एग्जांपल जैसे लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सारी क्या ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की। अगर कोई साइंटिस्ट चाहता है कि न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करे तो वो किधर जाएगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ जाएगा, ठीक है, ना कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ लेकर चले, ठीक है। तो यही वजह होती है कि केमिस्ट्री को हमने क्या किया कि डिफरेंट सब्जेक्ट और ब्रांचेज में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये ब्रांचेज ऑफ डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थ्रू एंड एडवांसमेंट। वही बात आ जाती है कि इन ब्रांचेज को हमने क्या किया, तब ही अटेंड किया, तब हम केमिस्ट्री को इन ब्रांचेज में डिवाइड किया ताकि साइंटिस्ट के लिए आसानी हो कि वो किसी एक खास पहलू के ऊपर फोकस कर सके। सेकंड वन क्वेश्चन इज, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या कहता है कि जो रिएक्शन है न्यूक्लियस के आउटसाइड पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनकी वजह से भी रिएक्शन हो सकता है, और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं फंडामेंटल पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये जो पार्टिकल होते हैं इनकी वजह से भी रिएक्शन हो सकता है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दिस टू टाइप ऑफ रिएक्शन, के इन दोनों ब्रांचेज में कौन कौन सी ऐसी केमिस्ट्री आती है, ठीक है। अगर रिएक्शन होता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं ना, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी वजह से जो रिएक्शन होता है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लें कि जहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियस और इसके क्या होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है, जे वाला जो लिखा हुआ है, इधर क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब जहाँ पर इनकी वजह से अगर रिएक्शन जो हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से जो रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन कट्टे हुए हैं ना, ठीक है, ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पेपर पैटर्न, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें काट दी गई हैं, ठीक है, क्या आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन है लास्ट, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। क्या कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती हैं, मटेरियल पाया जाता है, वो किस मैटर से बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब मैटर की स्टेट क्या है, तो हमारे पास स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, और फोर्थ वन इज प्लाज्मा। तो जहाँ इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, सॉलिड से, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ